बिस्मिल्लाह तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है तो कराची में चालान होने का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक कवानीन में बड़ी सख्ती हो गई है सर, और इतनी सख्ती है कि ये जो सेफ सिटी कैमराज हैं ये आपकी नंबर प्लेट को पहचान लेंगे। अगर नंबर प्लेट नहीं होगी तब भी आपका जुर्माना होगा। सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया होगा तब भी जुर्माना होगा। काले शीशे होंगे ये कैमरास तब भी देख लेंगे, तब भी जुर्माना होगा। फिर जुर्माने के जो रेट्स हैं अगर हम कंपेयर करते हैं पंजाब और कराची तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ 200 हैं तो यहाँ 5,000 रुपये का चालान है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन की जमातें सीख पाए हो गई हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने तो पटिशन दायर कर दी हाई कोर्ट में। आज जो जमात इस्लामी के लोगों ने भी बड़ा एहतजाज किया, उनके MPs ने, उनके काउंसलर ने, उनके चेयरमैन ने, कि ये सिलसिला हैदराबाद में क्यों नहीं है, नवाब शाह में क्यों नहीं है। कराची के लोगों को आप लूट रहे हैं, कराची के लोगों से ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी जानब सिंध पुलिस की गाड़ियों के भी चालान हुए, सरकारी गाड़ियों के चालान हुए। अब उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है। उन ड्राइवर्स की काउंसलिंग की जा रही है, उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आपने अब गाड़ी कैसे चलानी है, चालान से बचना है। और कानून पे अमलदारी बिल्कुल हर शहरी बिल्कुल उसका फ़र्ज़ है कि वो इस पर अमल करे। दूसरी जानिब PPP आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ सर, बेनतीजा ख़त्म हो गया। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी वहाँ लाना चाह रही है जो कि फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने हमें पिछले इलेक्शन में हराया मगर आज आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, ये कहना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। उसके बाद सर किसी भी बैरून जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा, ये कह रहे हैं जी DG ISPR का। तो दूसरी जानब CMKP के सुहेल आफरी साहब का कहना है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा इस पर बात करेंगे। फिर वो जेल मिलने गए थे कल, जो कि बानी PTI से उनको जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई। बहुत बड़ा काफिला लेकर गए थे, बड़े उन्होंने हीले किए, बड़े जतन किए, लेकिन बिल आखिर उनको वापस आना पड़ा। बहुत सारे इशूज़ पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी में स्टूडियो में ज्वाइन कर सर खुशामदीद कहेंगे। सलीम सचवानी साहब, फ़ोन कॉल पर भी हमें न सिर्फ हुकूमत, सिविल सोसाइटी और सीनियर सहाफ़ियों में ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा चूँकि CMKP के नए हैं, नौजवान हैं, जज्बाती हैं, अली अमीन गंडापुर की भी स्टेटमेंट आ गई है कि जो मैंने हालात बेहतर किए थे अब वो फिर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। CMKP के सुहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे थे मौसूफ, ज़रा सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब सलीम सचवानी साहब को, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सुनवाएं। मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, अब बात सुने। मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा। मेरा बात सुने। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो हैं हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होता है। 2018 में जो है इन इलाकों को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लेबोरेटरी नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। आपने सुना CMKP के ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कोई लेबोरेटरी नहीं है कि जो आएगा यहाँ तजुर्बा करेगा। लेकिन सवाल तो बहुत सारे बनते हैं ना, CM को ये ज़रूरत क्यों पड़ी, एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा। जब वज़ीर आज़म साहब एतमाद के लिए बुलाते हैं तो आप मौसूफ कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने मना किया, मैं नहीं आ रहा आपके पास। सलीम सचवानी साहब, आपने सुना, वो कह रहा है कि हम तजुर्बा का नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब सलामती कौंसिल के इजलास में कहते हैं आ जाएँ, वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा। तो फिर मामला कैसे चलेंगे सर? वज़ीर आज़म साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिलवाने के लिए कहते हैं मैं पूछ के बताऊँगा। अब ज़रा आप मुझे बताएंगे ये वज़ीर आज़म किससे पूछते हैं? क्या वज़ीर आज़म को साहब को पूछने की जरूरत है? नहीं, वो अपनी काबीना से भी पूछ सकते हैं ना
किससे पूछते हैं? मैं पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले सकते हैं। लफ्ज काबीना इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। अच्छा। लफ्ज सिर्फ जिन्होंने ये इस्तेमाल किया, मैं पूछ के बताता हूँ। अगर काबीना होती तो ये बोलते काबीना, और इमरान खान से मिलना कोई काबीना का कौमी सलामती का मामला नहीं है। नहीं तो वो तो जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जेल के। इजराइल में जो फौजें भेजने की बातें कर रहे हैं ये, कि वहां पे जाएंगी और हमास को निहत्ता करेंगी, तो क्या हमास से जाके मुसलमान फौजियों को लड़ाया जाएगा वहां पे? क्या वहां पे एक दफा फिर मुसलमान को मुसलमान से लड़ा के मुसलमानों को खून बहाया जाएगा? यही साजिश जो है अमेरिका का जो है वो हमेशा से करता है, और अफगानिस्तान के अंदर भी यही साजिश होती रही है। जनरल ज़िया ने भी यही काम किया, जनरल मुशर्रफ ने भी काम किया, जनरल बाजवा भी वहां से बंदे लेके आए, और जो अभी मौजूदा ये जो है ना पता नहीं कौन है जो ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां हो और हम डॉलर बटोरे। तो वो मुल्क दुश्मन है, मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। ये जो मुल्क से दुश्मनी निभाते हुए हैं डिक्टेटरशिप के तहत, और ये डिक्टेटरशिप के तहत ये चल रहा है। मॉडल टाउन का वाकया हुआ, क्या आप लोगों ने कर लिया? क्या इंसाफ दिया आपने? इंसाफ देने के वादे करके इंसाफ नहीं दिए गए। उस वक्त खान साहब ने तस्लीम किया कि मेरी गलती थी कि मॉडल टाउन के वाकये को मैंने इंसाफ नहीं करवाया। आज मुझे ये बताएं, आपने सीएम केपीके को सुन लिया ना, आपके ही मौसूफ वजीर आला है ना, लेकिन एक लबो लहजा होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव का, तरीका होता है ना, वो कह रहे हैं कि सुनवाओ सुनवाओ, जिसको सुनवाना चाहते हो सुनवाओ। फिर ये अबे तबे की सियासत, फिर ये गाड़ियों का काफिला, वहां पे एहतजाज धरना देके बैठ जाते हैं। सर अदालतों से एकामात लेके जाते हैं ये। अदालत के 2 बेंच 3 बेंच के जो है वो उनको कहता है आप जाके मिल सकते हैं। सीएम है, अगर मैं भी अदालत से इजाजतनामा लेके जाऊं तो मुझे भी मिलने का हक है, मगर जो है वो सीएम तक को रोक दिया जाता है और मिलने नहीं दिया जाता है। और वहां पे सिपाही और एसएचओ और ये कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, और जेलर कहता है कि मुझ तक पहुंचे ही नहीं है। तो ये बताएं ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या लाकानूनियत की इजाजत हो गई है? आइन तो खैर टूटा हुआ आइन तो है ही नहीं इस मुल्क में। अब का कानून जिस तरीके से 26वीं तरमीम का कानून भी खत्म हो चुका है। कानून की जो हल्की सी रमक महसूस होती थी वो सीएम केपीके को रोकने के बाद वो भी खत्म हो गई है। अच्छा। अदालतों के अहकामात हमारे पुलिस के अफसरान, पुलिस के जो सिपाही वो तक मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो हाईकोर्ट को बंद कर दिया जाए। वो हाईकोर्ट की जरूरत ही नहीं है जिसके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता है। नहीं तो जब आपका फैसला ना हो तब ये आप लोगों का लबो लहजा होता है, लेकिन जब कोई अगर अच्छा फैसला हो तो आप कहते हैं बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी अदालत भी आपको अच्छा हो बेड़े की बात ही नहीं है ना मेरे भाई। हम कब कह रहे हैं फैसला अच्छा हुआ या फैसला बुरा हुआ? बात इसकी तो है ही नहीं कि फैसला अच्छा हुआ या बुरा। बात यह है कि फैसला अदालत ने मिलने की इजाजत दी, जो उसका आईनी, कानूनी, इंसानी, इखलाकी, हाँ, और मजहबी हर तरह का हक बनता है कि वो जाके अपने लीडर से मुलाकात करे जेल के अंदर। तमाम हुकूक की पामाली कर दी गई, और पामाली करने वाले को कोई सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि पामाली करने वाले आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। और सीएम साहब रोजाना जाके वहां पे अपना वक्त जाया कर रहे थे। अब सीएम साहब को आप पे बड़ा रहम आ रहा है ना, और बड़ी आप आइन कानून की बातें कर रहे हैं। उस वक्त बेनजीर साहिबा की साहबजादी आसिफा भी खड़ी होती थी, तब आपका इमरान खान कहाँ था कि वो एक बेटी खड़ी है अपने बाप से मिलने के लिए? आसिफा खड़ी होती थी ना धूप में। आज उसी जगह पे हलीमा खड़ी है, उसी जगह पे आपका सीएम केपीके है। आज आप कह रहे हैं ना जेल में मिलने दिया जाए। मुझे ये बताएं, क्या उस वक्त क्या रिजीम चेंज किया गया था? क्या उस वक्त अमरीकी इशारे पे क्या हुकूमत चेंज की गई थी? क्या उस वक्त क्या सिंध में मंडियां लगी थी? क्या उस वक्त क्या जनरल बाजवा ने और दीगर जनरल नदीम अंजुम ने रिजीम चेंज में किरदार अदा हुक्मरान किया तो था? आप थे ना, उन्होंने क्या हुक्मरान आप थे। उन्होंने उस क्या वक्त किरदार आप अदा ये किया कानून था? अदा कर सकते थे, आप अहकाम दे सकते थे कि उसको मुलाकात करने दो एक बाप को बेटी को। सब मुलाकात होती रही है, सबकी होती रही है। 50-50 60-60 की लिस्टों के साथ मुलाकात होती रही है। रोज एक दिन में 100 से ऊपर की लिस्टों से मुलाकातें होती रही हैं। आप कह रहे हैं आप जेल से जाके लिस्ट मंगवाएं कि इनसे उस दौर में इनसे कौन कौन मुलाकात करता रहा और कौन कौन नहीं करता। और जो ये बात आप कर रहे हैं मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं है। कौन आसिफा कि वो खड़ी रही है जेल के बाहर? सर जेल के बाहर अगर आधा पौना घंटा खड़ी रही और ये पूरा दिन खड़ा करके वापस भेज दिया, तो इजाजतनामे के बावजूद, अदालती एहकामात के बावजूद, अदालती एहकामात के बावजूद अगर उनको नहीं मिलने दिया गया तो गलत किया गया। जो जिम्मेदार है उस वक्त के उसको भी सजा दी जाए, जो आज के जिम्मेदार है उसको भी सजा दी जाए।
चले खाली बातें चले करने ठीक से है तो मसले ठीक नहीं, है वफाक के accountability करनी है, मैं तो तराजू के पल्ले चले दोनों ठीक तरफ है इक्वल रखे ठीक है। जाएंगे। उस वक्त आसिफा खड़ी रहती थी जेल के बाहर, खातून सर, अव्वल। एक बार अगर उन्होंने खड़ी हो आपने याद कर लिया। हाँ। और ये रोजाना जो ये खड़ी होती है चले, उनको आपको नजर मैं नहीं पूछ आता? लेता हूं। यास्मीन राशिद साहब 2 साल से जेल के अंदर चले, मैं उनको पूछ रखा लेता हूं गया ना, है। मैं पूछ लेता हूं। नवाज शरीफ हाँ। को लंबी लीड से हराने के जुर्म में यास्मीन राशिद साहब खड़ी हुई है। हाँ। और क्या आसफा के पास 50-60 मुकदमे कायम चले, कर ठीक है, दिए? ठीक है। आसफा भुट्टो के ऊपर क्या 50-60 मुकदमे कायम किए गए थे? ठीक है। अलीमा खान साहब के ऊपर क्यों झूठे मुकदमा मैं आ रहा हूं, मैं वफाक का नुमाइंदे से बात कर लूं ना मौसूफ, मुझे सवाल करने दे। चले, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप वफाक के नुमाइंदे हैं PMLN की तरफ से, राजा अंसारी में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे राजा साहब। शुक्रिया जी आप। राजा अंसारी साहब, मिलने दे देना CM KPK को, इमरान खान से मिलने आ रहा है तो आप लोग मिलने दे। तनकीद आप पर हो रही है कि हुकूमत PMLN की है, एक CM एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो खड़ा होता है, घंटों मिलने नहीं दिया जाता। कल इसी जगह पर मरियम नवाज साहिबा थी, आसिफा भुट्टो थी, इससे पहले बेनजीर साहिबा थी। ये रवायत कब तक सर? रवायत की बात नहीं है। अगर वो सियासतदान अपने आप को कहते हैं तो फिर मर्द बने, फिर बर्दाश्त करें, फिर इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। भाई मर्द बनो, कोई मसला नहीं है। मुलाकात नहीं करने दे रहे, जेल काटो। अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि बुनियादी चीज इसमें हमने जो हमें मिसिंग, इस वक्त आप सब बात कर रहे थे, जो चीज मिस हो रही है मैं उसको बयान कर देता हूँ। जी जी। देखें, मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो इन्होंने अपने पसंदीदा जजेस से एक फैसला लिया जो आज भी PLDs का हिस्सा है। उस फैसले में लिखा हुआ है कि जो शख्स नाअहल होगा वो ना तो सियासत कर सकता है, ना सियासी मशवरा दे सकता है, ना ही सूबे के वजीर आला से मिल सकता है, ना ही सूबे के वजीर आला को वो कोई इस तरह के मशवरा दे सकता है। अच्छा, अब वो जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त इनका कैदी नंबर 804 बैठ के टीवी पे भाषण देता था कि ये बहुत अच्छा फैसला है। भाई आप नाअहल हो गए तो आप कैसे सियासत कर सकते हैं, आप ऐसे हो गए तो आप कैसे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। अब आपकी बारी है, टेबल टर्न हो गई है, मर्द बने, फेस करें, कोई मसला नहीं है। जब हम जेलों में जाएंगे तो हम फेस कर लेंगे, आप लोगों की तरह रोएंगे नहीं और सवाल करें। अच्छा, ये भी बताइएगा, बड़ा डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया, रियली अप्रिशिएट। मुझे ये भी बताइएगा, ये रिवायत तो खत्म होनी चाहिए ना। आज अगर आप लोग अच्छा बर्ताव करेंगे, आपने खुद कहा कि टेबल चेंज हो गई है, कल फिर आपके पैरों से भी चादर खिसक जाएगी, कल फिर आप लोग जेलों में होंगे, कल फिर इमरान खान वजीर आजम होगा, फिर क्या होगा अंसारी साहब? सर नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। उसकी वजह है, पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमने जो भी माजी की सियासत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग की माजी की सियासत, अपने एक दूसरे के गिरेबान खींचना, एक दूसरे के ऊपर जिस तरह की चीजें की, हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा। जब PTI की दौरे हुकूमत आया, हमने उन्हें समझाया। मोहतरम ख्वाजा साद रफीक साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीर की। मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने पेशकश की मीसा के मईशत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मीसा के मईशत की जरूरत है, आए मिलकर काम करते हैं, आए मिलकर आगे चलते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते हैं और ये इंतकाम की सियासत से दूर हो जाते हैं। लेकिन नहीं हुए, और फिर ऐसी इंतकाम की सियासत आपने देखा, उसकी हाइप क्रिएट हुई कि अमेरिका में जाके इनके वजीर आजम जाके वहां कहते थे कि मुझे पाकिस्तान पहुंचने दो, मैं टीवी तो उतारू ना, मैं ऐसी तो उतारू ना, और दाढ़ी पे हाथ रख रख के यलगार करते थे अपने सियासी मुखालफिन पर। हम उन्हें कहते थे ना करें, बाद में हम कोई हल्का हाथ नहीं रखेंगे। तो आज फिर बर्दाश्त करें। चले, फिर आप कॉल पे रहे ना, क्योंकि अब आपने वो किस्से सुना दिए, वो जो मुझे याद है, जरा सलीम साहब जो कि PTI की नुमाइंदगी स्टूडियो में है, आप कॉल पे रहे, मैं आपको जवाब लाइव सुनाता हूं, पूरी कौम सुने। आज आपके साथ वही हो रहा है सर, बर्दाश्त करें, मर्द बने। अंसारी साहब का कहना है कल आप लोग कर रहे थे, हमने बर्दाश्त कर लिया, तो अब आप रो क्यों रहे? सर अभी झूठ बोलने वालों की कोई वो नहीं होती, हद नहीं होती है, वो झूठ बोलते रहते हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब कहते थे ना कि मुझे पहुंचने तो AC उतरवाता हूं। सर AC उतरवाता हूं तो वो अवामी मुतालबा था। AC तो इमरान खान ने भी नहीं दिया, इमरान खान ने कभी मुतालबा नहीं किया कि मुझे AC दो। इमरान खान ने तो एक दफे मुतालबा, उनका AC उतारने के लिए जब गए तो वो हाथ पैर पकड़ के पाँव पकड़ रहे थे कि भाई मेरे को नहीं उतारो, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे प्लेटलेट वैसे ही डाउन हो रहे, मजीद डाउन हो जाऊंगे, मर जाऊंगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। किसी ने इसका AC उतारा तो नहीं था।
क्यों नहीं उतारा गया? ना इमरान खान तो आज फिर तक मांगा नहीं है फिर ऐसी। शायद आपको मरियम साहबा की इमरान स्टेटमेंट खान- याद नहीं है, वो कहती थी कि मुझे सोने भी नहीं दिया जाता था। सर अब झूठ बोलने वालों का कोई ठिकाना नहीं होता। रोज 50-50, 60-60, 70-70 अफराद इनसे लिस्टें दे के मिलते थे मरियम साहबा से, और 100 से ज्यादा नवाज शरीफ से मिलते थे। तब तकरीर में इमरान खान कहते थे कल फला विकेट सर, गिरेगी, इनको एक क्लास और वो से- अगले दिन एक बंदा उठ जाता था। 1 लाख से ज्यादा की सहूलतें दी गई थी, और इमरान खान का हक बनता है 1 लाख जेल में इसको मिलना चाहिए। क्या नहीं बनता सर? बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर 1 लाख इनको मिलनी चाहिए। चले बस अब मैं क्यों नहीं दी उनको जा रही है? इजाजत देता हूँ। क्यों नहीं दी जा रही है? मैं पहले आखिर में मैं अंसारी साहब लास्ट में मुझे ये बताएं। अब देखिए ना, इनका कहना है कि वजीर आजम का एक स्टेटस है ना, फॉर्मर वजीर आजम तो रहे हैं ना बानी पीटीआई इमरान खान साहब, तो फिर वो मनसब दिया जाए। कल फिर कोई वजीर, मैं अर्ज करूं, वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी थे। 8/6 की कोठी में नहीं थे यार, झूठ नहीं बोलो। 8/6 की कोठी में नहीं थे वो। सुने ना, कोठी तो अब मैं आपको बताऊं इमरान खान कौन सी जगह पे रहता है? आप बताएं ना, कौन मना कर रहा है आपको? बताएं, मैं तो देख के जहाँ आया हूं ना। वीडियो निकाल के ले आए, बताएं कौन को, बताएं ना कौन को सा वीडियो निकाल के ले आए, आप बताएं। खाली इधर बैठ के झूठ बोलना और बेफजूल का वक्त बर्बाद करना कौन को? झूठा साबित हो गया, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ले आए वीडियो निकाल के। ठीक है, आज तक चले तो कोई ला नहीं सका, ठीक है। कितने कमरे तक नहीं दिया। कितने 4 कमरे हैं खान साहब को? बात सुने, मैं आपको जो बात कह रहा जी, हूँ, जी। अगर वो झूठ साबित हो जाए, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप, मैं सजा के मुस्तहिक हूँ, लेकिन आप ओके। तस्दीक करवा लें। ठीक है। 4 वो पूरी बैरक में रहता है, पूरी सर आप दावा कर रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं ना, मैं साबित आप साबित कर रहे हैं, दावा आप कर रहे हैं। अगर इमरान आप खान- पूरी कौम एक बात कर रही है, आप दूसरी बात कर रहे हैं, आप फिर साबित भी नहीं कर रहे हैं, बस झूठ बोले जा रहे हैं। जी जी, बोले सर। इमरान खान और उसकी बहन में से कोई एक बोल दे कि वो काल कोठड़ी में है, तो फिर भी चलो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जो लोग मिलके आते यार दर्जनों दफा कह चुकी हैं वो, उनको जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, दर्जनों दफा कह चुकी हैं। खान साहब का बयान आ चुका है, आप कह रहे हो कि कोई कहते हैं। उनको बोले उनका टाइम। जी जी, किसी गैर इंसानी सलूक की बात ही नहीं हुई है। ठीक है। बिल्कुल गैर इंसानी। अच्छा चले सलीम भाई मुझे इंटरप्ट ना करें। सलीम भाई ठीक है, मुलाकातें नहीं करवा गई, वो सिर्फ कोर्ट के अंदर मुलाकातें हो रही है, इनको मुलाकात तक करने नहीं दी जाती है। सीएम मिलने जाता है, उसको नहीं मिलने दिया जाता, बहन को भाई से नहीं मिलने दिया जाता। जुल्म और सितम के आपने पहाड़ लगा रखे हो, फिर झूठ भी बोल रहे हैं मुसलसल। चले उनका मौक़िफ़ लेने दें। ये जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं है। जुल्म और सितम के पहाड़ वो थे जब बेटी के साथ जेल में भेजा था। सर आने सर बोल लेना सलीम भाई, सलीम पड़ जाएगी। जी जी, सामने उसको इतला कर रहे थे, वो है जुल्म और सितम के पहाड़। वो है जुल्म और सितम के पहाड़। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं है। बताओ दोबारा बताओ। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो 4 कमरों में एक अकेला आदमी रह रहा है। झूठ नहीं बोलो यार, झूठ नहीं बोलो। शहद की बोतल भी, ठीक है। गर्मियों में भी शहद झूठ खाता नहीं है। ठीक है, बोलो। ठीक है, गर्मियों में भी शहद खाता है। ठीक है, ठीक है, समझ ठीक रहे है, आप? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके। भाई इस ठीक तरह है, की बात ना करें। मैं अभी और बहुत सारी बातें बता दूंगा जो शायद आपको नागवार गुजर। चले जी, आपको- ठीक है, आपको झूठ बोलने का ठीक है, शौक है, आप ठीक बोलता हो, है। झूठ बहुत बोलने के शुक्रिया, लिए हो बहुत सकता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजा अंसारी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा अब बात कर लेते हैं पाक अफगान कशीदगी की, अफगानियों की दरअंदाजी की। वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर ये दरअंदाजी ना रुकी, ये दहशतगर्दी ना रुकी, तो फिर हम भी खामोश होके नहीं बैठेंगे। और फिर ये जो मुज़ाकराती अमल चला, ये भी बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। फिर हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम चाह रहे हैं कि फिर अगर अमन मुआहदा हो जाए तो बेहतर है दोनों ममालिक के लिए। हमें ट्रेड को बढ़ाना है, हमने कारोबार को बढ़ाना है, जंगों को ख़त्म करना है। सीनियर सहाफ़ी PFUJ के सीनियर रहनुमा लाला असद पठान ने में ज्वाइन किया। लाला साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शुक्रिया साजिद। लाला असद पठान, ये बताइएगा ये जो अफगान दरअंदाजी हो रही है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, इसका कला कमा करके रहेंगे हम, लेकिन वजह क्या है कि ये इमारात इस्लामी की हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है। पूरी दुनिया को हम सबूत दे चुके हैं कि यार आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से शायद उनका कंट्रोल नहीं है या विल नहीं है, या कि अब ये आसान मैं कर दूं कि वो भारत से पैसे लेते रहेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहेंगे। देखिए, आपने जो तीनों सवालात उठाए वो तीनों सवालात ही मुंसलिक हैं इस वक्त की मौजूदा अफगान रजीम की, यानी तालिबान रजीम के साथ मुंसलिक है। नंबर 1 के उनकी विल नहीं है, क्योंकि वो एहसान फरामोश है, उनको बिल्कुल ही वो एहसान याद ही नहीं है उनको, जो एहसान
उन पर गुज़िश्ता 40-50 साल से किया गया। और अफगान वार में बिलखुसूस जब रशिया उन पर हमलावर हुआ, कब्जा किया, उसके बाद से लाखों की तादाद में रेफ्यूजी यहाँ पर जो है वो उनको पाला गया। आज उनकी दूसरी नस्ल पाकिस्तान में पनप रही है और उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए एक टेरर का सबब बनी हुई है। और दूसरी, एक तो हो गई बिल, और दूसरा उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। वो अपने अंदर कोई अनारकी नहीं चाहते। वो जो मुख्तलिफ वहाँ पर ग्रुप्स हैं जो अफगान तालिबान के साथ मुंसलिक हैं, अफगान तालिबान की तो एक सोच है ना बेसिकली तालिबान की, बाकी उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सैकड़ों की तादाद में ग्रुप्स हैं छोटे बड़े, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है वो इस वक्त वहाँ पर पावर में है, मगर तमाम छोटे ग्रुप्स को मिलाकर। इसलिए वो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उन ग्रुप्स को वो रोके कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करें, और अगर से वो न माने तो फिर इनके अंदर एक इंतशार हो जाएगा, एक अंदर अनारकी फैलेगी और ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और तीसरा आखिरी सबब बिल्कुल सॉलिड सबब है, क्योंकि जब इंडिया ने देखा मार्का हक के बाद कि उन्होंने जिस ताकत के जूम में वो बिल्कुल ही अंधे हुए थे, जब उन्होंने अपने उस ताकत को पाकिस्तान के ऊपर आजमाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, और बिलखुसूस पाक अफवाज ने और फिर पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिलकर जो है वो एक जवाब जो उसको दिया, वो जवाब उनके लिए एक इतना बड़ा सबक था कि उसको वो रहती दुनिया तक नहीं बुला सकते। तो अब अपना वो गुस्सा, अपनी वो फ्रस्ट्रेशन, अपनी वो हार को वो अफगान तालिबान में जो ग्रुप्स हैं उनको पैसे देकर वहां पर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की जुग़राफियाई हुदूद के खिलाफ, पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ और पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अफगान जो इस वक्त रजीम है उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जितने एहसानात उनके ऊपर हैं, इतने एहसानात इस दुनिया में, इस रूए जमीन पर किसी ने उन पर नहीं किए हैं। ठीक है। उस वक्त जब ये मुश्किल हालात में थे और इनके ऊपर सोवियत यूनियन काबिज था, हाँ। तो यही भारत उनका दोस्त था, बिल्कुल ऐसे ही है। और यही पाकिस्तान था जो अफगान तालिबान का दोस्त था, अफगान नेशन का दोस्त था, सारे अफगानियों का दोस्त था। और आज भी अगर से आप देखें तो हमारी रियासत बड़ा जो है वो बहुत तरीके से मेच्योरिटी के साथ एक रियासत को मेच्योरिटी के साथ जवाब देना चाहिए। वो इसी तरह ही जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने अफगान पब्लिक के खिलाफ अब तक कोई भी एक्शन नहीं किया है। यानी अफगानिस्तान में कहीं भी पाकिस्तानी फौज का ऐसा कोई एक्शन आपको नजर नहीं आएगा जिससे अवाम को कोई नुकसान पहुंचा हो। हाँ, करादन तंजीमों के खिलाफ जरूर एक्शन किया है और करना भी चाहिए, ये हक है पाकिस्तानी फोर्सेस का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। बहुत खूबसूरत। और ये तकाजा है, ये मुतालबा भी है पाकिस्तानी कौम का कि इन जितने भी शरपसंद और दहशतगर्द लोग हैं इनकी किसी भी सूरत में पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिली पर पाबंदी लगाई। ठीक है, बहुत खूबसूरत तजिया दिया लाला असद साहब। एक और पॉइंट मैं आपके आगे रखूंगा, एक और स्टोरी हमारे शो की। कराची में ही ये चालान हो रहे हैं जिसपे बहुत सारे खदशात, बहुत सारे सवालात। सिंध पुलिस में भी अब वो जो ड्राइवर हजरात हैं उनके भी चालान हुए, उनकी भी ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया है, उनको एजुकेट किया जा रहा है कि लेकिन अभी तक शहर के जो लोग हैं उनमें वो एतमाद की रूह पैदा नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास 20-30 हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल और 10-10 हज़ार का चालान, फिर जो वो राइडरों का एक बड़ा एक जत्था है, बहुत बड़ी एक रेंज है, एक बड़ी तादाद है जो कि फूड डिलीवर करते हैं, उनका भी एक बड़ा इशू है। रिलीफ हुकूमत की तरफ से कोई नहीं है, ये नाफिजुल अमल है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। आज भी जमात इस्लामी ने कहा है कि ये चालान नवाबशाह में क्यों नहीं है, हैदराबाद में क्यों नहीं है। असल वजह क्या है? आपका तजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए साजिद भाई, एक तो ये कि कानून पाकिस्तान के अवाम के लिए बनने चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और वो पाकिस्तान के लोगों के लिए होना चाहिए। और जिस तरह ये कानून गवर्नमेंट ने बनाया है तो इसका मतलब ये है कि इसको पूरे सिंध में जो है वो इस कानून को अप्लाई करना चाहिए। कम से कम आप पूरे सिंध के तमाम अजला पे अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर आप कुछ डिविजन्स को उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लें। जिस तरह आपने कराची को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिया है, इस तरह हैदराबाद को लेना चाहिए, सक्खर को लेना चाहिए। कम से कम 3 डिवीजन तो आप लें। अगर इससे ज्यादा कैपेबिलिटी आप पे है तो फिर लाड़काना को भी लेना चाहिए, नवाबशाह को भी लेना चाहिए और मीरपुर खास को भी लेना चाहिए, ताकि अर्बन सिटीज जहां भी है वहां पर
ट्रैफिक के कवानीन को ठीक करने की जरूरत है। न सिर्फ कराची में ठीक करने की जरूरत है, ट्रैफिक के कवानीन सिंध में तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स और तमाम आपके जिला हेडक्वार्टर्स में बिल्कुल मादर पितर आजादी है, कोई कवानीन पे अमल नहीं करता। एक जंगल का कानून है, जिसका जिस तरफ दिल चाहता है वन वे पे भी आ रहे होते हैं, और बिल्कुल ही किसी भी किस्म का कोई कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो अगर हम किसी सिंध के किसी एक डिस्ट्रिक्ट को रोल मॉडल बना के उस पर सख्ती करेंगे तो उसका एक नेगेटिव असर ये जाएगा कि बाकी जो अजला है उसमें मादर पितर आजादी होगी और उस जिले के लोग जो है वो तकलीफ में होंगे। और इसी तरह अगर आप डिवीजन की बात करेंगे तो सिर्फ कराची डिवीजन को आप इसका पायलट प्रोजेक्ट के लोग लेंगे तो बाकी डिविजन्स में वही जो कराची से बाहर जाते हैं तो वो तमाम ट्रैफिक कवानीन से मुबर्रा हैं और पाकिस्तान वो कराची में आके वो उस ट्रैफिक कवानीन के पाबंद हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सिंध पुलिस को सोचना चाहिए कि जब तक आप 3-4 डिविजन्स लेवल पर पायलट प्रोजेक्ट ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से शुरू नहीं करते, तब तक कराची वाला जो प्रोजेक्ट है उसको फिलहाल होल्ड डाउन किया जाए और 3-4 या 5 या अगर आपकी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी है तो एक साथ लॉन्च किया जाए ताकि बराबरी की बुनियाद पर जो है वो ट्रैफिक कवानीन को लागू किया जा सके। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि अगर वहां से जो ट्रैफिक के कवानीन को जो नहीं मान रहा वो जब यहाँ आता है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, जो यहाँ मानता है और जो उस तरफ जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम। ऐसे ही मायूसी खत्म हो। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया लाला असद, आपने कीमती तजिया दिया। और सलीम सचानी साहब बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर आप कोई कानून लाते हैं तो वो हर जगह हो। अब कराची में एक आवाज़ आ रही है हमारे साथ ही क्यों, अगर आप कानून लाते हैं तो सिंध हुकूमत, पूरे सिंध में आपकी हुकूमत है, न सिर्फ कराची में। आप क्या कहेंगे? सर ये कानून लाया नहीं गया, आवाम के ऊपर जुल्म किया गया है। पहले तो आप देखें कराची में आधे से ज्यादा शहर के अंदर में मोर देन 50% में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मोर देन 50% शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे तो क्या होगा, मैं पहले निकलूं, मैं पहले जाऊं, मैं पहले। पुलिस की जो नफरी है वो कोने खांचों में खड़ी रह के गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रोकने पे तो उनकी तवज्जो होती है मगर ट्रैफिक कंट्रोल करने पर नहीं होती है। पहले अपने आप को पहले बेहतर करें, पहले सड़कों को बेहतर करें, फुटपाथों को बेहतर करें। वो सारे पैसे डब्बे में जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के जो सालाना मेंटेनेंस के पैसे वो कौन से डब्बे में जाते हैं? पहले कौम को इसका हिसाब तो होते हैं ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, कौम के कौन से खातों में जा रहे हैं। सिर्फ कौम को निचोड़ना है, कौम को लूटना है, कौम को दबाना है, कौम से पैसे निकलवाना है। इसके अलावा उनको कोई चीज आती ही नहीं है कि किस तरीके से। कभी आज तक दुनिया के आप हिस्ट्री में देख लो, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि हमें ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफवर्जी से 10 अरब रुपए कमाने या 5 अरब कमाने या 20 अरब कमाने, किसी भी दुनिया के बजट के अंदर ये चीज आपको नहीं मिली। वाहिद इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ये चीज आपको मिली है। और दूसरी चीजें अब पासपोर्ट मुझे नहीं मालूम कि असल है या नकल है। मैंने फेसबुक पे देखा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हटा हुआ था। नहीं बिल्कुल है, ये फेक तस्वीरें, एआई जनरेटेड फेक है तो मुझे खुशी हुई कि फेक ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम नाम के ही सही, हम नाम के ही सही, मगर हमें कम से कम इस नाम का भी बड़ा एहतराम है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। भले हमें यहाँ पे इस्लाम भी नहीं मिलता, भले हमें यहाँ पे जमहूरियत भी नहीं मिलती है, यहाँ पे जमहूरियत भी है, हम तमाम इस्लामी ममालिक में एटम बम भी रखते हैं, अफवाज भी ताकतवर है, एयरफोर्स भी ताकतवर है। मायूस ना हो सलीम भाई, इस्लाम से भी खुश है। अगर हमें न कभी अफवाज से कोई शिकायत रही है, न कभी एयरफोर्स से शिकायत रही है। हमें शिकायत तो रही है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, हमें तो शिकायत रही है उन लोगों से जिन्होंने बैरून मुमालिक में प्रॉपर्टी बनाई है। हमें तो शिकायत है उन जनरलों से जो रिटायर होते हैं और बैरून मुल्क में जाके सेटल होते हैं। हमें तो शिकायत है उन चीफ जस्टिस और जजेस साहबान से जो रिटायर होते हैं बैरून मुल्क में जाके। और हमें शिकायत है किससे? मेरी भी शिकायत सुन लेना। हमें शिकायत है उन जर्नलिस्टों से, उन अखबार और टीवी मालिकान से जो बैठे हुए बैरून मुल्क में और खबरें चैनल यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। और हमें तो शिकायत है उन लोगों से जो आपने शिकायत, मेरी भी शिकायत तो सुने ना। पहले मेरी सर हमारी भी शिकायत है, आपकी हो गई सर, हमें पता है शिकायत क्या है। हमारी भी तो सुन लेना। रिटायर होने के बाद सीधा बैरून मुल्क में हमें शिकायत क्या है? ऐसे बैरून मुल्क जाने वाले अफराद जो अपने रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो मुल्क को लूट के बैरून मुल्क एक कॉल ले लूं, मैं कॉल ले लूं सलीम भाई, टाइम नहीं है ना, लंदन में अच्छा
चले। हुकूमत पाकिस्तान में करनी हो, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें नहीं ऐसे चाहिए, लोगों से नहीं अल्लाह चाहिए, की पनाह मांगते बिल्कुल हैं। ठीक है। चले, हमें शिकायत है उन हुक्मरानों से कि जब इलेक्शन होती है तो वो कहते हैं बिजली मुफ्त, और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं ये सोलर प्लेट आपकी हुई, जाएं लगाएं 2 पंखे चलाएं। हमें शिकायत उनसे है कि जो कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे हम आएंगे, फिर आते हैं हेलीकॉप्टरों पर। हमें शिकायत है उनसे जो कहते हैं 50 लाख घर देंगे और देते कुछ भी नहीं है। हमें शिकायत है उनसे जो कहते हैं हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, फिर वो प्रोटोकॉल लेते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस। चले, एक कॉल ले लेते हैं। मुराद सोनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे मुराद सोनी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी, कैसे हैं? जी ठीक। मुराद अली सोनी साहब, क्रेडिट गोज टू यू कि आपका एक ख्वाब था सेफ सिटी प्रोजेक्ट में, बहुत सारे कैमरास पे आपकी वर्किंग थी। रियली अप्रिशिएट, आप असासा हैं इस शहर का, इस मुल्क का। लेकिन अब आपको एक शिकवा भी मैं स्टार्टिंग में ही करूंगा। बहुत सारे सियासतदान, तजिया निगार ये कह रहे हैं कि कराची के लिए आप लोगों ने प्रोजेक्ट का आगाज कर लिया, यही प्रोजेक्ट हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर में क्यों नहीं है? एक साथ लॉन्च करते ताकि मायूसी न होती। क्या कहेंगे? जी देखिए, बात ये है कि ये पूरा जो अगर आप नाम पढ़िए ना, हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर कराची, जी जी, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा बेस कराची खुद इतना बड़ा शहर है ना। और हाँ, दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता है कि हमारे पास कोई हुकूमत के फंडिंग नहीं है, ना हाँ। कोई एनजीओ के फंड हमारे पास है, ना कोई हम बैरून मुमालिक से कोई पैसा लेते हैं। ये तो कराची के जो बिजनेसमैन है उनको हमने जमा किया है। ये तकरीबन 150 से करीब हमारे मेंबर्स हैं। ये अपने जेब से पैसे देके ये इन्होंने कैमरे लगाए भाई। नहीं नहीं, ये जो प्रपोजल था ये आप लोगों की इसमें वैल्यू एड थी ना, आप लोगों के पास डोनर्स हैं। आज आप, हुकूमत सिंध, कम्युनिटी पुलिसिंग सब मिलकर आप लोग ये आज इस हम सक्सेस पर गए हैं। हमें दुख नहीं है, लेकिन ये हर शहर में होता ना मुराद साहब? नहीं साजिद भाई देखिए, अभी भी मेरी बात आप समझें हाँ। कि सिंध हुकूमत का कोई फंड हमारे साथ नहीं है। अच्छा। सिटी का ऐसा नहीं है, आप समझे भाई। हमारा तो इंडिपेंडेंट कम्युनिटी का चल रहा है, जो हम स्ट्रीट क्राइम पे काम कर रहे हैं। ये जितने चालान हो रहे हैं वो सेफ सिटी प्रोग्राम अलग है, वो सिंध हुकूमत का है। उससे इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो सिंध हुकूमत का जो लाए है प्रोजेक्ट, जिसपे एक उधम है, जिसपे आवाम मायूस है कि ई चालान हो रहे हैं, घरों पे चालान आ रहे हैं। एक साहब कह रहा है कि यार वो एक तो मर गया वो, उसके बाद फिर चालान आ गया। एक साहब कह रहा है भाई मैंने तो ये स्कूटर बेच दिया था, वो मेरे पास चालान आ गया। तो ये जो मतलब सिस्टम अभी आप लोगों ने बनाया नहीं सिंध हुकूमत ने, और अलाउ कर दिया, तो ये आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं देखिए, बात ये है कि थोड़ी सी हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने थोड़ी सी जल्दी में किया है इसमें। देखिए हमारे तो जेल में ये था कि इतने बहुत चालान तो पहले करने नहीं चाहिए थे, नंबर सही, 1। सही, देखिए सही। हम इस ई टिकटिंग के खिलाफ नहीं है, आप हम जो बताना चाह रहे हैं उसका तरीकेकार से हमें इख्तिलाफ है। देखिए पहली तो बात ये है कि चालान इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। जबरदस्त। और नंबर 2, सबसे पहले ये करना चाहिए था कि हेलमेट, सीट बेल्ट और जो सिग्नल की वॉल्यूशन करता है, पहले 3 चालान करते, उसको 6 महीने चलाते। सही सही, बहुत तब लोगों में अवेयरनेस आती, जब जाके इसके बाद ये तदरीज को इसको आस्ते आस्ते बढ़ाते हैं। लेकिन चालान की रकम भी बहुत ज्यादा है। हाँ, एक, हाँ। एक, एक, एक पुरानी मोटरसाइकिल मिलती 20,000 की है। हाँ। अब उसको बोलो कि 20,000 का चालान है, तो वो कहाँ से देगा? करेगा वो? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो क्या आप लोगों से, तो क्या स्टेक होल्डर से, कराची के लोगों से राय नहीं ली गई, तजावीज नहीं ली गई? नहीं लिखी ना। देखिए ना, हम तो राय नहीं, देखिए हम तो कम्युनिटी, देखिए हमारे पास तो आप तो माशाल्लाह जानते हैं कि पूरे कराची की तमाम कम्युनिटीज हमारे साथ है। हाँ। हर तबका हमारे साथ है। हाँ। हर कम्युनिटी हमारी मेंबर है। तो हमसे भी राय लेते तो हमको समझाते कि भाई इस तरह नहीं होता है। मतलब ऑफिस में बैठ के राय देने में और एक पब्लिक में, लोगों में बैठ के राय देने में फर्क है भाई। हमसे लेते तो हमारे पास, तुमको पता है कि अजीजाबाद का दुकानदार भी मेरा मेंबर है, एक बड़ा सनतकार भी मेरा मेंबर है। तो हम तो अजीजाबाद के दुकानदारों को भी व्यू बताते हैं ना, जैसे अब आलम, अब मेरा आखिर में अब आलम आज का बता दूं, अब ये है कि वो जो सिंध पुलिस के जितने भी महकमे हैं वो अपने ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब वो उन्हीं के ही लोग उनसे नहीं संभल रहे, सारे चालान हो रहे हैं सरकारी गाड़ियों के। मैंने आपको अभी भी कहा कि सर इसका जो तरीकाकार है, हमें ऐसे ई टिकटिंग पे नहीं है, इसके तरीकाकार के खिलाफ है। इसको बदतदरीज देखिए, आप शहर में कानून नाफिज कर रहे हैं, तो कानून नाफिज जब करते हैं तो इससे पहले इसका होमवर्क किया जाता है। ओके। तो ऐसा खाली मतलब इस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरह इन्होंने किया। बहरहाल अब इन्होंने कानून नाफिज किया, इसीलिए ये जो इतना शोर मचा रहा है ना, ये नहीं मचता। 3 जगह पे 3 करते, हेलमेट भी करते हैं, इससे चलो किसी स्कूटर की जान बच जाती है। हाँ। सीट बेल्ट बांधते, और जो सिग्नल तोड़ता है, वॉल्यूशन करता है ना, उसके बस 3 पे कर दे, 6 महीने चलाते इसको। वैसे करो कि सही हुआ था। क्या तो बात है, कर लेते, फुटपाथ जबरदस्त
आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। बेहतरीन एडवाइस दी आपने, बहुत शुक्रिया आपका मुराद अली सोरी साहब, आपने अच्छा मौक़िफ़ दिया और बहुत खूबसूरत। जब भी आप कोई कानून लाते हैं, हुकूमतों का ये रवैया होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उनसे पूछें कि पब्लिक की, आवाम की पल्स क्या कह रही हैं, उनकी परचेज पावर कितनी है, उनमें सकत कितनी है, फिर आप उस कानून को लाएं। और बहुत खूबसूरत बात की कि पहले 6 माह जो इम्पोर्टेंट चालान थे आप वो देखते। अब आपने ये कहा है कि जिसकी हेडलाइट नहीं है उस पर भी चालान, जिसका इंडिकेटर नहीं है उस पर भी चालान, तो और इंडिकेटर हेडलाइट की कीमत से ज्यादा का चालान अब अवाम बिल बिला उठी है। बहरहाल एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम, ये चालान हो रहे हैं जी कराची में, और कराची की आवाम बिलबिला उठी है, चालान भरे जा रहे हैं। और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कह रहे हैं मेरी गाड़ी का चालान हुआ, मैंने भी 10,000 रुपये भरे भाई, मेरे ड्राइवर का चालान हो गया। तो इसमें क्या बात है, कानून सबके लिए है। तो बिल्कुल कानून सबके लिए है, गरीब के लिए भी कानून है, अमीर के लिए भी कानून है। नदीम आवान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मरकज़ी मुस्लिम लीग के आप कराची के सदर है। सर खुशामदीद कहेंगे नदीम आवान साहब। शुक्रिया जनाब। नदीम आवान साहब, आप लोग गए सिंध हाईकोर्ट, पटिशन वगैरह आप लोगों ने डाली है और आपने पार्टी किया है DIG को, कमिश्नर को, जो मैं स्टडी कर रहा था। उम्मीद है आपको कि ये मामला रिवर्ट होंगे? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हम जिस मुल्क में मौजूद हैं वहाँ एक ही वक्त में 2 कानून बनाए गए हैं, और एक लाहौर है जहाँ पे सड़कें भी मौजूद हैं, इंतजामात भी हैं, वहाँ मिनिमम चालान 200 रुपए का हो, जबकि हमारे पास कराची में जहाँ जी हम अदालत का दरवाजा हमने खटखटाया, और इसलिए हमें उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलता है, हमेशा मिलता है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त शहर की बनी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तबाह है, और फिर सबसे बढ़कर यह है कि इन्होंने जिस 27 तारीख को काम शुरू किया, अभी तक शहर के अंदर रहनुमाई बोर्ड नहीं लगाए गए, अभी तक सिग्नल्स मुकम्मल नहीं है, अभी तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स का जो मामला है वो ठीक नहीं है, लाइन जो है ना शो नहीं हो रही। आप शारा फैसल पे अगर आ जाए तो कहीं आपको ये मालूम नहीं, आवाम को मालूम नहीं कि 60 किलोमीटर हद रफ्तार है। तो ये सारे काम इनके करने वाले हैं जो बाकी हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड बनाने वाला है, करीमाबाद अंडरपास का काम है, दीगर सारी चीजें हैं। तो आवाम को आप सड़कें तो दें, उसके बाद आप ये चालान भी करें और सारा कुछ करें, मगर एक हद में रह के आप जब इतने भारी भरकम चालान करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ कि मोटरसाइकिल सवार को आज ये कहते हैं कि वो 20,000 का चालान कर देंगे, 21 दिन में जमा नहीं कराएगा तो डबल होकर 40 हो जाएगा। इतने की तो उस बेचारे की मोटरसाइकिल नहीं है, जो इस शहर में इस वक्त जो है मजबूरन निकला है, वो बाइक राइडर है, कोई और है। आप कानून के अंदर भी है कि जुर्माना उसको जो भी हद है उस हद यानी उसको देख नदीम आवान साहब, कथा कलामी के लिए माजरत। मेरे अजीज, मेरे मौसूफ दोस्त, आप लोग बहुत अच्छा किया इस शहर की आवाम के लिए। आप लोग सिंध हाई कोर्ट गए, अदालतों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब ये कैंपेन चल रही थी, जब हुकूमत कह रही थी, ट्रैफिक पुलिस कह रही थी कि हम ये ला रहे हैं प्रोजेक्ट, उस वक्त आप लोग जाते, उनके साथ बैठते, हुकूमत आप हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते, तजावीज देते, उस वक्त सब बाद में ही क्यों आप लोग जागते हैं? देखें, हम इस बात के इनकारी नहीं है कि शहर के अंदर हम कहते हैं कि मुल्क के छोटे छोटे शहरों में सेफ सिटी कैमरे मौजूद हैं। कराची इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पे क्राइम रेशो ज्यादा है, यहाँ सेफ सिटी कैमरे होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये शहर कानून जो है, यहाँ के शहरी पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, आप चालान भी करें गलती के ऊपर, और मगर उसकी एक लिमिट हद रखें। मगर जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, हम हरगिज इस बात पे नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मगर शर्जील इनाम मेमन साहब से ये सवाल हुआ, शर्जील मेमन साहब से ये सवाल हुआ और पूछा भी हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद मंजर रिजवी साहब ने कि सर उस राइडर का क्या होगा, उस डिलीवरी बॉय का क्या होगा, वो कहाँ से लाएगा 10-20 हज़ार। तो जिस पे शर्जील मेमन ने कहा तो फिर क्या करें, छोड़ दें उसको बोले कि 200 रुपये, तो फिर वो रोज वायलेशन करे, उसको खौफ होगा, डर होगा, तो वो कानून की अमलदारी करेगा ना। तो शर्जील साहब ये चाहते हैं कि अब शहर में लोग अपनी गाड़ियों को आग लगाते हैं, बाइकों को आग लगाते हैं, खुदकुशी करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। आप चालान पहले भी ये देखें, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स ये शहर देता है, चालान पहले भी बढ़ते हैं। मगर जब आप इतने जालमाना चालान रखेंगे, उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखेंगे, तो ये आवाम कहाँ जाएगी?
आप आवाम को सहूलियात तो दें। आप यहाँ मंजे दौड़े वाली सड़कें दे के और उसके बाद दुबई वाले चालान हमसे करवाने की बात करते हैं। इस शहर में जहाँ सड़क ही नहीं है वहाँ पे तो गाड़ी चलाने वाले को इनाम देना चाहिए। क्या तो वो बात है। शहर के अंदर चलने के चले काबिल है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का नदीम साहब। आपने अपना मौक़िफ़ दिया MML की तरफ से, मरकज़ी मुस्लिम लीग के। आप कराची के सदर थे और उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो गाड़ी चलाने वाले को इनाम दें कि वो गाड़ी चला रहा है, और फिर सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन चालान चालान चालान। क्या इस पे फिर PTA का क्या स्टांस है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी मुराद सुनी साहब ने कहा कि हमने शहरियों की हिफाजत के लिए लॉन्च किया, और इसका नाजायज फायदा जो है वो हुकूमत सिंध उठा रही है कि वो उसके जरिए, उन्हीं कैमरेज के जरिए जो है ना लोगों के चालान करके, और चालान भी जालमाना कि 50,000 या 20,000 की मोटरसाइकिल जिसके पास है वो भी 10,000 का चालान दे। हालांकि 500 रुपए का चालान भी मोटरसाइकिल वाले के लिए बहुत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। 500 का चालान भी बहुत होता है, गाड़ी वाले के लिए भी 1,000 रुपए का चालान बहुत होता है। अगर आपको या मेरे को भी अगर 15,000 या 10,000 का चालान मिलेगा तो हम भी जो है ना वो कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। सर जी, लम्हा फिक्रिया ये है कि बीइंग कराची हम लोग कोशिश करते हैं कि वॉलेट में ज्यादा पैसे ही ना लेके जाएं कि वो फिर छिन भी जाते हैं ना यहाँ। सर यहाँ पे न शहरियों की हिफाजत है। हाँ। आपके सामने आधे से ज्यादा शहर में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। आधे से ज्यादा शहर की रोड्स ही टूटी हुई हैं, और कहीं ट्रैफिक का जो है वो सिग्नल्स वगैरह मौजूद ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ पे आधे से ज्यादा नहीं 90% जो है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियां चल रही हैं। सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि अगर शहर को बेहतर करना है, सूबे को बेहतर करना है, मुल्क को बेहतर करना है, तो सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस की दफातर मुख्तलिफ जगहों पे खोलते वाफिर मिकदार में। ठीक है। और वहाँ पे जो है वो ईमानदाराना तरीके से, शराफाना तरीके से, जिस तरीके से पढ़कर या याद करके जो ड्राइवर जाए और अपना टेस्ट दे के अपना लाइसेंस हासिल करे, ना कि साइड पे खांचा दे के पैसे दे के और लाइसेंस उसको फोटो खींच के मिल रहे हो। तो जब तक आप ये नहीं कर सकते, ये बात करने में आप क्या टैलेंट नहीं है, तो आप बताएं कि फिर आगे आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात की, और बिल्कुल आप लाएं, बिल्कुल लाएं, आप कानून में सख्ती लाएं, आप नए नए मामला। जब अवेयरनेस होगी ड्राइवर को कि मुझे किस तरह गाड़ी चलानी है, कौन सा सिग्नल पे क्या करना है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कहाँ पे खड़ा रहना है। अभी तो ड्राइविंग ट्रक ड्राइवर चाहता है, बैठ गया सीट पे, चलाना सीख गया, चलाया जा रहा है। डंपर ड्राइवर बैठ गया सीट के ऊपर, डंपर चलाया जा रहा है। गाड़ी वाला मैंने सिखा दिया, आपने सिखा दिया, किसी और ने सिखा दिया, चला जा रहा है गाड़ी। अब आप बताएं, जब तक हम अपने आप को प्रॉपर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पहले तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर होने की जरूरत है सर। हमारी गवर्नमेंट में जो सारी ड्रामेबाजियां, हमारे कौम से जो पैसे लिए जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। मुख्तलिफ मदाद में टैक्सेस की मद में जो पैसे लिए जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, अवाम को कोई सहूलत नहीं जाती। सबसे पहले तो इन हुकूमत वक्त, चाहे वो सिंध की हो चाहे वो वफाक की हो, उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन से खद्दों में, हम कर्जों में डूबते जा रहे हैं और हमें टैक्सों में निचोड़ा जा रहा है। हमारी मादनियात गायब हो रही है, हमारे शहरों और सूबों के अंदर में जो है दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है, हमारे ही सिपाहियों को, हमारी आवाम को लड़वाया जाता है और मरवाया जाता है, और हम बैठे होते हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बैठ के डॉलर बटोर रही होती है, प्रॉपर्टियां। ठीक है सलीम भाई, आगे आपका मौक़िफ़, और बिल्कुल कानून लाएं, अमलदारी करवाएं, लेकिन अवाम का सोचें। अवाम की जो फलाह व बहबूद है वो पहले है, अवाम के लिए जो आसानी हो वो हुकूमत वक्त पैदा करे। पहले आप आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान तो दें, पहले आप आम आदमी को पीने का पानी तो दें, पहले आप आम आदमी को इलाज मुआवजे की सहूलत तो दें। कुछ भी नहीं है सर, और फिर आप उनको कह रहे हैं कि आपने अच्छी गाड़ी चलानी है। आज आपकी ही सरकारी जो ड्राइवर हजरात हैं, पुलिस, SIU, और वो सब आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी कि आपने सेफ सिटी कैमरा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, फला। तो ये आपको पहले करनी चाहिए थी। जब आपके ड्राइवरों का ये हाल है तो उन ड्राइवरों का हाल क्या होगा, जिसका सलीम भाई ने कहा कि आपने और मैंने जिसको सिखाया, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं है, उन गाड़ियों का क्या होगा जिनकी फिटनेस के आप लोगों ने दावे किए थे। आपने 2 माह का टाइम दिया था, आज उसको 6 माह हो गए। आए दिन वो डंपर बच्चे को चलते हैं, मोटरसाइकिलों वाले, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप उस गरीब के घर चालान ज़रूर भेज रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल वाला है। तो आवाम की अकाउंटेबिलिटी करने से पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी आवाम को दें, जिससे मालूम हो कि ये कहाँ खर्च कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, और कहाँ पैसे जा रहे हैं, और
क्यों आवाम ठीक को है। वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं चलें। जिसकी के वो हकदार हैं? चलें जी, जिन चलें। ममालिक में सेल्स टैक्स लगे हुए हैं, जिन ममालिक में इतने सारे टैक्सेस लगे हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद हर आम शहरी को, चलें। हर आम 65 साल शहरी जो रिटायर होता है हाँ। उसको पेंशन दी जाती है। क्या हमारे यहाँ पे तो सरकारी मुलाजमिन की भी पेंशन खाने की सोच रहे होते हैं? चले जी, क्या हम इनकी पेंशन किस तरह बंद करें? चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद है, मुझे साजिद से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।